हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में हमने जो है पॉलिनोमियल शुरू करा था चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स, और उसके हमने ऑलरेडी 4 एक्सेस कर दिए हैं और 5th एक्सेस भी हमारा शुरू हो गया था जहाँ पे हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 11th क्वेश्चन कहता है 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को हम लोग इस आइडेंटिटी से कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूँ, सभी को आइडेंटिटी लिखना है, याद करना है, फिर क्वेश्चन को शुरू करना है। आइडेंटिटी है x³ + y³ + z³ - 3xyz। अगर ये फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से लिखना है x + y + z पहले ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy - yz - xz। तो ये है आइडेंटिटी, है ना। फैक्टराइजेशन का ये आइडेंटिटी है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो उसको इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है दो फैक्टर्स में। तो इस तरीके से हम लोग इसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 27x³ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 27x³ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x³, राइट। y³ को तो y का क्यूब भी लिखेंगे और z³ को तो z का क्यूब भी लिखेंगे। मुझे क्वेश्चन को ये फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, x³ + y³ + z³। तो ये मेरा x है, x³, ये मेरा y³, ये मेरा z³। आगे मुझे क्या चाहिए? -3xyz। तो -3x कितना है मेरा? 3x है। y कितना है मेरा? y है। और z कितना है मेरा? z है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9xyz मिलेगा। देखो 3 3 = 9, xyz वैसे ही, राइट। तो ये मैंने इस वाले क्वेश्चन को ये वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करा है। अगर ये वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसके आइडेंटिटी से मुझे इस वाले फॉर्मेट में लाना है। इस वाले फॉर्मेट में लाने के लिए पहले ब्रैकेट में है x + y + z। पहले ब्रैकेट में क्या है? x + y + z, ये पहले ब्रैकेट में है। अगले ब्रैकेट में क्या है? x² + y² + z²। तो अगले ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ x² मतलब 3x का स्क्वायर, x² + y² मतलब y का स्क्वायर + z² मतलब z का स्क्वायर। फिर आगे क्या है? -xy मतलब x × y। x क्या है? 3x है और y क्या है? y है, xy -yz मतलब y × z ही होगा। और फिर क्या है? -xz x क्या है अपना? 3x है और z तो z ही है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट को तो कुछ होगा ही नहीं, दूसरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है बस। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y², z का स्क्वायर z² -3xy -y × z yz -3xz। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। इतना ही है, बस अच्छे से फॉर्मूला लगा के वैल्यू सब्सटीट्यूट करने थे और कुछ भी नहीं था। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान है। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz = ½ x + y + z x - y² y - z² + z - x²। इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब हमें किसी तरीके से LHS RHS इक्वल बताना है। अब करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, हम लोग उसमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूँ LHS। अपना LHS क्या है? x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसको इतना ही 1 बोल के रख देते हैं और RHS हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। RHS क्या है? ½ x + y + z एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा? x - y² + y - z z - x², ये आ जाएगा, राइट। तो ये हाफ को मैं एज इट इज़ रखता हूँ। हाल फिलहाल ये x + y + z को भी मैं एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर को, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड हो जाएगा। ये आइडेंटिटी हमने पीछे पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है आइडेंटिटी। तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर y माइनस जेड होल स्क्वायर का क्या होगा, y माइनस जेड होल स्क्वायर का भी उसी तरीके से एक्सपांशन होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरीके से z माइनस एक्स का भी हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सपांशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो हाफ है वैसे ही रहेगा, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो अंदर क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2z स्क्वायर। और फिर दिखेगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, वो भी लिखता हूँ, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये अंदर लिख दिया। अब फिर से हाफ वैसे ही रखता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड वैसे ही रखता हूँ। अभी यहाँ पे सभी के पास 2 है ये ब्रैकेट में, तो सभी के पास 2 है तो 2 बाहर निकाल देता हूँ, सभी का 2 बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचेगा वो ऐसा है, x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये बचेगा। अभी पिछले रोमन नंबर में 11th क्वेश्चन में मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का। इसका आइडेंटिटी क्या था, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये था। अगर ये फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो उसको ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और अगर ये फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो उसको इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं। अभी जो मेरे पास आया है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, वो ये फॉर्मेट में है। तो अगर ये फॉर्मेट में है तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ब्रैकेट में लिखो यूजिंग आइडेंटिटी, खत्म। ठीक है, इसको दे दो 2, 1 में भी मेरा आंसर वही आया है, 2 में भी मेरा आंसर वही आया है, लिखो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS फ्रॉम 1 and 2। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी समझा होगा, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और देखते हैं 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 13 क्वेश्चन कहता है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो अब कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को 3xyz बता दो। तो काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ, इन लोगों ने बोला x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया, ये गिवन है, इसको 1 बोल के रख देते हैं। मैं लिखता हूँ नाउ, जो गिवन था वो तो लिख दिया। मेरे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये फॉर्मूला क्या है, पहले ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यही है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3xyz वैसे ही रखता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड गिवन है 0, तो उसके जगह पे 0 लिख दिया। अगले ब्रैकेट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये जो मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 लिखा वो कहाँ से आया था? 1 से। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, राइट। तो अभी माइनस 3xyz को उधर शिफ्ट करो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आ गया। शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। कितना सिंपल तरीके से हमने कर लिया। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लेना, ठीक है। और फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे हम लोग शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स इवेल्यूएट दिस। मुझे इनका क्यूब्स बिना ढूंढे इसका इवेल्यूएशन करना है, इसका वैल्यू ढूंढना है। अब इसका वैल्यू इवेल्यूएट करने के लिए मैं यही वाला फंडा इस्तेमाल करूँगा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आता है तो तीनों का जो क्यूब्स का एडिशन होता है वो 3xyz होता है। देखो ना, तीनों क्यूब्स का एडिशन ही है ना, एक क्यूब दूसरे का क्यूब तीसरे का क्यूब, तो 3 टर्म्स का क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। कब होता है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। तो मैं यही चेक करूंगा कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। अगर है तो ये मेरा आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले लेट, इसको x बोलते हैं, x बी माइनस 12, इसको y बोलते हैं, y बी 7 और इसको z बोलते हैं, z बी 5। मैं लिखता हूँ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू कितना आता है? 3xyz। ये याद रखना है और ऐसे वाले सम्स आते भी एग्जाम में। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो तीनों का क्यूब्स इक्वल टू 3xyz होगा। तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ नाउ, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब क्या होगा? माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5। तो ये क्या होगा? माइनस 12 वैसे ही 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 12 कैंसिल 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया? x प्लस वाई प्लस जेड कितना आया? 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 आया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आया तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होगा? 3xyz। मैं लिखता हूँ देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। x क्यूब मतलब किसका क्यूब? माइनस 12 का क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब किसका क्यूब? 7 का क्यूब प्लस जेड क्यूब मतलब किसका क्यूब? 5 का क्यूब इक्वल टू 3xyz। 3x कितना है? माइनस 12, y है 7 और z है 5। तो मुझे ये क्यूब्स का वैल्यू चाहिए था ना, जो कि इसके बराबर आया। तो मैं लिखता हूँ माइनस 12 का क्यूब, माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू, इन तीनों का प्रोडक्ट है ना 3xyz। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबको, 7 5 ज़ा 35, 35 इंटू 12 करना है, 35 इंटू 12 करना है, 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36, 42 हो जाएगा। 420 इंटू 3 करना है, 420 इंटू 3 करना है, 0 6 12, 1260 आ जाएगा। और यहाँ पे एक माइनस साइन भी है, एक माइनस साइन है तो आंसर आएगा माइनस 1260। तो इन तीनों के क्यूब्स का एडिशन इतना है। मुझे इसका ही वैल्यू चाहिए था और इसका ही वैल्यू माइनस 1260 आ गया। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे। इसे हम लोग x कहेंगे। मैं लिखता हूँ लेट x इक्वल्स टू 28, y इक्वल्स टू माइनस 15, z इक्वल्स टू माइनस 13। मैं लिखता हूँ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ रहा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz
होता है, राइट। अभी मैं चेक करता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है कि नहीं है, ठीक है। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू x कितना है 28, y कितना है -15, z कितना है -13। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना आएगा 28, -15 -13, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 प्लस 13 28 होता है। दोनों में से 15 बड़ा साइन होने से बड़े नंबर का साइन, तो माइनस लिखेंगे तो 28 माइनस 28 कैंसिल होके x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 आ जाता है। क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया, एज x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3x y z होता है। एक्स क्यूब मतलब 28 का क्यूब, वाई क्यूब मतलब -15 का क्यूब, z क्यूब मतलब -13 का क्यूब इक्वल्स टू 3x y z। x कितना है देखिए 28, y कितना है देखिए -15, z कितना है देखिए -13। तो ये 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल टू ये तीनों का प्रोडक्ट करिए, है ना। तो 15 इंटू 13 करता हूँ पहले तो मैं, 13 इंटू 15, 15 3 ज़ा 45, 15 1 ज़ा 15 प्लस 4 90, 195 आता है। इन दोनों का 195 आता है। 3 इंटू 28 कितना आता है 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8 84 आता है। 84 इंटू 195 करना है, 84 इंटू 195, इन दोनों का प्रोडक्ट 195, इन दोनों का प्रोडक्ट 84। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, लेकिन फिर तो ये क्या आएगा 4 5 ज़ा 20, 36 37 38, 4 1 ज़ा 4 7 0, 8 5 ज़ा 40 72 76, 8 1 ज़ा 8 प्लस 7 15, ये 0 ये 8, ये कितना हो जाएगा 13, ये 6, ये 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा 16380। 2 माइनस है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। तो इन तीनों के क्यूब्स का एडिशन 16380 है। ये वाला जो है 14th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से स्क्रीन पोस्ट करके बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन नंबर 15 में कहा क्या है कि हमें एरियाज दिए गए हैं, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ फॉर दिस एक्सप्रेशन। मुझे यहाँ पे ना लेंथ और ब्रेथ ढूंढ के बताना है इन लोगों को, राइट। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे ढूंढ के बताएंगे, मुझे एरिया दिया गया है, एरिया इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अगर ये देखोगे इसमें हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मैंने बताया था पिछले एक्सरसाइज में, पॉलिनोमियल्स के 4th एक्सरसाइज में, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं। तो 25 इंटू 12 का प्रोडक्ट लेंगे, याद है, फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लेते हैं। तो 25 इंटू 12 का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा, 60 मतलब ये 300 हो जाएगा, राइट। मुझे क्या करना है, ये 300 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 300 आता है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद मिडिल टर्म आए, है ना। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करा तो इतना आया। अब मुझे दो ऐसे टर्म्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 300 हो, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, 35 हो। अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आता है फैक्टर्स, तो हम लोग एक और तरीका मैं बताता हूँ जिससे फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। बड़े नंबर्स रहे तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन से सारे फैक्टर्स ढूंढो। अब कैसे ढूंढोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये तो सभी को आता है। 2 150 2 75 3 25 5 5 5 1। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरीके का ये हो जाता है
है ना। अभी ये जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कितना होगा 300, क्योंकि 300 के ही फैक्टर्स है। अब बस मुझे एडजस्ट क्या करना है, मिडिल टर्म करना है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करो 35 को। अलग अलग कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, मान लो पहले ये 3 ले लिया मैंने, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12 आता है ना, 5 5 सा 25 आता है। 25 प्लस 12 करोगे तो क्या 35 आएगा, नहीं। 25 माइनस 12 करोगे तो क्या 35 आएगा, नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन फेल हुआ, ये कॉम्बिनेशन फेल हुआ। अब दूसरा कॉम्बिनेशन लेने का, ये 2 और ये 1, ये 3 का कॉम्बिनेशन लेके देखो, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, तो एक 20 आ गया। और बचे हुए 2 का कॉम्बिनेशन लो, 3 5 सा 15। देखो क्या इनका एडिशन 35 आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। मतलब मेरे फैक्टर्स होंगे 20 और 15। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे आता है ना प्रोडक्ट, उसके फैक्टर्स निकालने हैं और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके देखने हैं। आसानी से मुझे यहाँ पे फिर फैक्टर्स मिल जाते हैं। मेरे फैक्टर्स क्या है अभी यहाँ पे 20 और 15 है, 20 और 15 आ गए। तो 20 और 15 साइन फिक्स करने का अच्छा सा तरीका मैंने बताया हुआ है। सेकेंड टर्म का क्या साइन है, माइनस। वो दोनों में से बड़े को देने का, बड़ा कौन सा है 20 है, उसको माइनस देने का। इसको क्या देंगे, अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। मान लो इसको प्लस दिया तो माइनस प्लस माइनस होगा, 20 में से 15 माइनस करेंगे 5 बचेगा। मुझे कितना चाहिए 35 चाहिए, तो इसको भी माइनस ही देना पड़ेगा, इसको भी माइनस ही देना पड़ेगा। तो -20 -15 मेरे 2 फैक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, 25a² वैसे ही रखूँगा, मिडिल टर्म के जगह पे -20 -15 लिखूँगा, -20a -15a। आगे क्या है, +12 है। इन दोनों में से कॉमन निकालो, 25 और 20 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 5 के। दोनों के पास a भी है, तो अंदर क्या बचेगा, 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 जा, a² में से a के बाहर गया तो a के अंदर बचेगा माइनस। 5 के टेबल में 20 कब आता है, 4 से, a था बाहर गया, ब्रैकेट कंप्लीट। समझ में आ रहा है। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 3 के टेबल में जाते हैं। बीच में क्या साइन है, माइनस है। दोनों के पास a है नहीं, ठीक है। 3 के टेबल में 15 कब आता, 5 से, a तो निकला नहीं है इसलिए अंदर ही रहेगा। मैंने बोला है अगर बीच में माइनस आता है तो आगे का साइन कंपलसरी चेंज होगा। 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कंपलसरी। ये दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये 5a -4 कितने बार था, 2 बार था, इसलिए मैंने कितने बार लिखा, कॉमन में एक ही बार लिखा। अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5a -3, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ आ गया अपना, या फिर इसको लेंथ इसको ब्रेथ बोल सकते हैं। किसी को भी लेंथ बोल दो, किसी को भी ब्रेथ बोल दो, हो जाएगा। मैं लिखता हूं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू 5a -4 5a -3। देयरफॉर एक को लेंथ बोल दो, एक को ब्रेथ बोल दो। किसी को भी लेंथ बोलो, किसी को भी ब्रेथ बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। ये लेंथ और ये ब्रेथ। मुझे पूछा था लेंथ और ब्रेथ ढूंढने के लिए, मैंने लेंथ और ब्रेथ यहाँ पे ढूंढ लिया है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझा होगा। ऐसे ही टाइप में एक और क्वेश्चन है नीचे जो कि देख सकते हो। वो कहता है 35y² + 13y -12। तो फिर से फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, है ना। 12 3 ज़ा 36 + 6 42, तो ये 420 है। 420 के 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि बीच में क्या मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए। अब डायरेक्टली नहीं सोचने आता है तो 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 1 0 2 1 0 5 3 3 5 5 7 7 1, तो ये होंगे फैक्टर्स। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके अपने को क्या करना का है, 13 फिक्स करना है। बस अपने को क्या फिक्स करना है, 13 फिक्स करना है। तो 13 फिक्स करने के लिए अपन अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहले स्टार्टिंग के 3 का लेते हैं, 2 × 4 4 3 × 12। फिर इन दोनों का लेते हैं 7 5 × 35, राइट।
क्या 35 प्लस 12 13 देगा? नहीं। 35 माइनस 12 13 देगा? नहीं। ये कॉम्बिनेशन फ्लॉप हुआ, ये कॉम्बिनेशन फ्लॉप हुआ। अब क्या करता हूँ, पहले दो को और आखिरी को लेके देखता हूँ, है ना। अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। 2 2 4, 4 7 28, और फिर इन दोनों को लेना पड़ेगा ना, बच गए ये दोनों। 3 5 15, 28 प्लस 15 13 तो नहीं देगा। 28 माइनस 15 देखो कितना होता है, 13 होता है। आ गया कि नहीं? एडिशन है सब्ट्रैक्शन 13 चाहिए था, सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। तो मेरे फैक्टर्स 28 और 15 निकल के आए, 28 और 15 निकल के आए। तो मेरे 28 और 15 ये दोनों फैक्टर्स हो गए। ये 28 लिखा है यहाँ पे, ये 15 लिखा है यहाँ पे। अब दोनों में से साइंस कैसे फिक्स करेंगे वो बताता हूँ। सेकेंड नंबर का साइन क्या है? प्लस। वो बड़े नंबर को देंगे, अकॉर्डिंगली इसको माइनस देना पड़ेगा, तभी जो वो 13 आ जाएगा। तो फिर से ये 35y² प्लस इसके जगह पे क्या आएगा, 28y माइनस 15y माइनस 12। अब क्या होगा पता है, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा। 35 और 28 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 7 के। दोनों के पास y भी है, ठीक है। तो 7 के टेबल में 35 कब आता है? 5 y² में से y बाहर, y अंदर, प्लस 7 के टेबल में 28 कब आता है? 4 से। एक ही y था वो तो बाहर चला गया, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 3 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 3 कॉमन निकलेगा, बीच में माइनस इसलिए माइनस। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 से। y वैसे ही रहेगा अंदर, क्योंकि माइनस बाहर है, आगे का साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 से। मैंने बोला ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, सेम आ गए हैं। तो जो सेम आया है उसको एक बार लिखो कॉमन में, और अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? तो ब्रैकेट के बाहर है 7 5 माइनस 3। तो ये एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना आया? 5y प्लस 4 ब्रैकेट, यूनिट्स लिख देना। ब्रेथ कितना आया? 7y माइनस 3 ब्रैकेट, यूनिट्स लिख देना। तो इस तरीके से मैंने लेंथ और ब्रेथ ढूंढ दिया है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझा होगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे ही आखिरी क्वेश्चन बढ़ते हैं, रोमन नंबर 16 है मुझे लग रहा है। यहाँ पे बोला है वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम दिया है मुझे, लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे ढूंढना है, डायमेंशंस ढूंढने हैं। वॉल्यूम दिया है मुझे क्यूबॉइड का, ऐसे समझ लो। तो इसमें से ये जो पहला क्वेश्चन है वो तो काफ़ी सिंपल है। पहले क्वेश्चन में मैं सबसे पहले, क्योंकि दो ही टर्म्स है, दो टर्म्स रहा तो सीधे सीधे कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, दोनों के पास x भी है। तो अंदर क्या बचेगा? 3 तो बाहर है, x² में से x तो बाहर है, तो एक x अंदर रह जाएगा, माइनस 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 से। x तो था वो तो बाहर गया, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देयरफॉर सीधे सीधे लिखने का, लेंथ कितना है? 3 यूनिट्स, ब्रेथ कितना है? x यूनिट्स, हाइट कितना है? x माइनस 4 यूनिट्स। तो इस तरीके से मैंने लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ पे ढूंढ लिया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे ये वॉल्यूम दिया गया है। अब इसको अगर सॉल्व करूँगा मैं तो ये है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। सबके पास पहले तो k है, k को बाहर भगाओ। k को बाहर भगाने के बाद जो बचेगा 12y², k बाहर चला गया, प्लस 8y के बाहर चला गया, माइनस 20 के बाहर चला गया। अब ये बन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गया तो सॉल्व भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 20 240, माइनस वाला क्योंकि माइनस 20 है। 240 के दो फैक्टर्स फिक्स करने के बीच में 8 आ जाए। 240 के दो फैक्टर्स बीच में 8 देने वाले अगर समझ में नहीं आते हैं डायरेक्टली, तो हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 240 के। क्या होंगे? 2 122 62 32 15 3 5 5 1। अलग अलग कॉम्बिनेशन लो। मुझे क्या चाहिए? बीच में 8। बीच में क्या चाहिए वो बस याद रखा करो, राइट। पहले 4 लो, 2 4 4 8 8 16। नीचे के दो लो, 3 5 15। पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों से मुझे 8 मिले, पॉसिबल ही नहीं है कि इन दोनों से मुझे 8 मिले। मुझे कॉम्बिनेशन बदलना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन बदलोगे तो पहले के दो और आखिरी ले लो, 2 4 4 5 20 हो जाएगा, और बीच में के 3 ले लो, 3 2 6 6 2 12। तो 20 माइनस 12 करोगे तो 8 आता है, राइट। मुझे मिल गया है कॉम्बिनेशन, मुझे फैक्टर्स मिल गए हैं 20 और 12। सेकेंड नंबर का साइन प्लस है तो बड़े को प्लस देंगे, अकॉर्डिंगली छोटे का साइन फिक्स करेंगे क्वेश्चन को देखते हुए। तो ये k वैसे ही रखते हैं, ये 12y² वैसे ही रखते हैं। 8y की जगह पे क्या आएगा? प्लस 20y
-12y, आगे है -20, राइट। तो ये k को वैसे ही रखते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालना शुरू करता हूँ। 12y² और 20y में से दोनों 12 और 20 कौन से टेबल में जाते हैं? 4 के टेबल में जाते हैं, तो 4 बाहर निकालेंगे, दोनों के पास y है इसलिए y बाहर निकालेंगे। 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 से। y² में से 1y बाहर 1y अंदर, प्लस 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 से। y में का y बाहर चला जाएगा तो कंप्लीट करना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। 12 और 20 फिर से दोनों कौन से टेबल में जाएंगे? 4 के टेबल में ही जाएंगे, राइट। 4 के टेबल में जाएंगे तो 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 से। y वैसे ही रखना पड़ेगा, बाहर माइनस है तो आगे का साइन चेंज होगा, प्लस होगा। 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 से, राइट। तो ये k वैसे ही है 3y + 5, 3y + 5 2 बार है तो 3y + 5 एक बार लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा? 4y - 4 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं और भी सम को आगे करूँगा। ये k है, ये 3y है प्लस 5 है, इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर के बच्चे का y - 1, ये 4k के साथ लिख दो तो ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा 3y + 5, ये हो जाएगा y - 1। ये क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये अपना लेंथ हुआ, ये अपना ब्रेथ हुआ, ये अपना हाइट हुआ, इस तरीके से लिख देना और यहाँ पे अपना चैप्टर भी होता है ख़त्म। आई होप सभी को ये चैप्टर समझा होगा। बहुत बढ़िया तरीके से इसका प्रैक्टिस कर लो, है ना। पूरा चैप्टर रीसॉल्व करो क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। तो आई होप सभी को ये चैप्टर समझा होगा। कुछ डाउट रहा तो मुझे मैसेज करके पूछ लो, है ना। और इसे फटाफट नोट कर लो और इसे रीसॉल्व कर लो एक और बार पूरा रफ बुक में बढ़िया तरीके से, ठीक है। गुड बाय।